भाई बाजार में आज अच्छी बढ़त देखने को मिली, स्पेशली लार्ज कैप में, बैंक में। तो सब लोग कहते सर लगता है बॉटम बन गया, पर मेरा तो विचार क्या है, दिल है कि मानता नहीं, जाता है ऊपर पर लगता है नीचे, ये जाएगा जी। दिल है कि तेजी को मानता नहीं। भाई हमारा दिल तो नहीं मानता, देखिए बाकी जिसका मानता है भाई। हमें लगता है कि बाजार अभी गिरेगा, तो बाजार जब गिरता है तो चढ़ चढ़ के गिरता है, तो ये जो चढ़त है गिरावट की है। और मैंने आज बहुत अच्छा डिस्कस किया मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में, बहुत अच्छा डिस्कस किया है मैंने निफ्टी बैंक के बारे में, सुनने वाला है पूरी वीडियो देखिएगा, और निफ्टी 50 के बारे में। तो मुझे तो अभी भी ये करेक्शन लग रही है, पर मैं एक बात कह देता हूँ, मैंने वीडियो के अंत में भी बोला कि भाई बजट में अगर कुछ फेवरेबल बात आ गई तो एक बार हम 500 से 1000 पॉइंट की रैली देख सकते हैं, उसके बाद भले बाजार फिर नया बॉटम लगा दे। क्योंकि बाजार जब गिरता है तो चढ़ चढ़ के गिरता है, ऐसे ऐसे ये बाजार की चाल होती है। तो भैया चढ़ चढ़ के गिरता है तभी तो लोग काम करेंगे, अगर गिरते रहेगा तो काम ही बंद हो जाएगा। कल परसों देखिए लोगों ने काम ही नहीं करा, थोड़े शुरू में शेयर लिया, साला गिरता क्या, डर गए, ये तो गिरी जा रहा है, आज पछता रहे थे। तो यही है बाजार की कहानी। आपको क्या लग रहा है, क्या बॉटम बन गया या भी बाजार भागेगा? अब मुझे बताइए बजट के बाद क्या होगा? बजट के बाद बाजार 22 काटेगा या 24 काटेगा? अपने विचार बहुमूल्य वाले लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKG टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं? आज बाजार भागा तो अच्छा लग रहा है, पर भाई साहब आपने देखा ही नहीं। अगर आपको लग रहा है ना आज बाजार तेज था, तो डार्लिंग आप गलत फहमी में हो। आज मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि आप भौचक्के रह जाएंगे। आप ना पहले ये मत सोचिए बाजार तेज था, आप ये वाला इंडेक्स देखिए साहब, मिड कैप 100 0.5% के लपेटे में गिरा है, राइट? इसको छोड़िए। स्मॉल कैप देखिए 2% के लपेटे में गिरा है। अब इसका क्या मतलब है? आपको मैं कितने समय से कह रहा था कि स्मॉल कैप मिड कैप की रिटर्न बहुत अच्छी है, ये एडजस्ट हो गई, कह रहा था ना। और तब आप में से बहुत सारे लोग कहते नहीं सर स्मॉल कैप मिड कैप तो सदा अच्छा चलते हैं। मैं कमेंट पढ़ता था, मैं कहते यार बच्चों को विश्वास ही नहीं होता। चलो ठीक है यार, बाकी मैं नॉस्ट्रेडमस तो हूँ नहीं, पर आप देखिए मेरी कितनी बात सही हो गई। देखिए स्मॉल कैप देखिए 1 ईयर रिटर्न जो है इस वक्त 3.89% रह गई है, और 6 मंथ की देखिए कितनी भारी नेगेटिव है। 3 मंथ्स, 1 मंथ, 1 वीक, YTD सब बुरी तरह से नेगेटिव हो गई है। और 1 ईयर की रिटर्न ने तो हद कर दिया 3.89। अभी इसको नेगेटिव होना है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी 2 ईयर की रिटर्न बहुत ज़्यादा है, 3 ईयर की फिर भी ठीक है, 5 ईयर्स की बहुत ज़्यादा है। तो इसको इतना नेगेटिव होना है कि 5 ईयर की रिटर्न भी नॉर्मल हो जाए। 5 ईयर की रिटर्न नॉर्मल होने का मतलब है 5 ईयर की रिटर्न जो है मेरे हिसाब से जैसे 152% चल रहा है ना, अच्छा तो ये होगा ये आ जाए 52, 53, 60, 70 तक आ जाए।
50-70 के बीच आ जाए, उससे भी नीचे चली जाए तो और अच्छा है। आपको कि सर आप शेयर बाज़ार के दुश्मन हो क्या, नुकसान तो मुझे भी होगा। लेकिन अगर एक बार ये करेक्ट हो जाएगी ना, फिर इसको रिकूप करने का काफ़ी गुंजाइश मिल जाएगी। तो अभी जैसे मैं तो अभी बहुत सावधानी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अगर ये ज़्यादा गिरा नहीं ना तो फिर डबका बना रहेगा, हम कॉन्फिडेंस से काम नहीं कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस से हमें कभी काम का मज़ा आएगा जब 5 ईयर रिटर्न जो है काफ़ी ख़राब हो जाए, और 2 ईयर्स 3 ईयर रिटर्न तो बिल्कुल ही नॉमिनल सी हो जाए, तब मज़ा आएगा। यही बात मैं कहूँगा आपके मिड कैप में भी अभी और बहुत गुंजाइश है। पूछो क्यों? वो इसलिए गुंजाइश है कि मिड कैप की जो रिटर्न है ना, आप देखो 1 ईयर की अभी भी बहुत हाई है 9.15, 2 ईयर्स हाई है, 3 ईयर्स हाई है, 5 ईयर्स हाई है। इसको भी अभी काफ़ी करना है, 6 मंथ वगैरह तक की तो करेक्ट हो गई है। बाज़ार ना कभी भी एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं देता, वो रिटर्न को नॉर्मलाइज करता है, ये बाज़ार की नियति है। अब देखो हल्का सा आज मार्केट मूड जो है पेपअप हो गया, 26.6 शेयर्स है वो गिरे पड़े थे। चोला इन्वेस्टमेंट, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इसमें तो लगी हुई थी आग, और इसमें लगा हुआ था संसार का तहलका। डिक्सन टेक्नोलॉजी, JSW स्टील, CDSL। अब मैंने अपने डिक्सन टेक्नोलॉजी है जो है लगभग 15,000 की रेंज में बेच दिए सारे। अब बच्चे मेरे से कहते थे आपने तो सस्ते बेच दिए तो 20,000 चला गया था। भाई मुझे क्या पता सारा 20,000 चला जाएगा। अब देखो 15 से नीचे आ गया ना। अब ये मुझे लगता है डिक्सन टेक्नोलॉजी, मैं तो उसमें से ऑलमोस्ट आउट हो गया हूँ, मेरे ख्याल एक भी शेयर नहीं बचा। देखना मेरा फ़ोन कहाँ है, चार्ज हो गया चार्ज, देना जरा। मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, मैंने बेचे, मैडम ने बेच दिए थे सारे इसके शेयर। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो है आज 5.5% गिरा हुआ था। पिछली बार मुझे याद है ये 12 की रेंज में चला गया था, और सारा बाद में 3,000 बिक गया था। अब ये चला गया आपका 20,000 की रेंज में, तो मुझे लगता है अब की बार ये 6,000 के लपेटे में आ जाना चाहिए, 6-7,000 के। फिर इसमें मैं बाइंग करूँगा, 10 के नीचे ही सोचूंगा, उसके ऊपर नहीं। हालांकि 10 भी मुझे हायर साइड पे लगता है। तो बाकी ये देखो सब मेरी अपनी फीलिंग्स है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। क्या हुआ? मैसेज है लेस देन 20% बैटरी रिमेनिंग। चलेगा, फोन की बैटरी पहले चार्ज करके रखा करो ना आप। ऐसे फिर तो पूरा चार्ज है, वो है तो चार्ज किया था। चार्ज है तो 20 को दिखा, मुझे लगता है वो आपका वो हिल गया होगा या कुछ बंद होगा। आप कह रहे ये भी नहीं चार्ज हुआ, तो वो कुछ प्रॉब्लम रही है, आपने ध्यान नहीं दिया। तो CDSL कितना गिरा? अब मुझे एक BSC का लग रहा है उसको फॉलो होना चाहिए, क्योंकि वो उसका भाई है। एक्चुअली BSC के बच्चे कहते हैं अभी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, नहीं लाइफ टाइम ऐसे वो भी काफ़ी करेक्ट हो गया। एक्चुअली क्या होता है यार, वो हम ना डाटा देखते हैं नहीं ठीक से। मुझे कल कमेंट पढ़ रहा था, फिर मैं उसको चेक कर रहा था। बेटा देखो मैं सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। बाय सेल के लिए आप अपने किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेना यार। हम तो जनरल डिस्कशन करने वाले लोग हैं, हमें ज़्यादा बाय सेल की रिकमेंडेशन देनी आती नहीं और ना ही हमारा देने का विश्वास है। मैं आपको बताता हूँ, देखो डिक्सन जो चला गया था 19,148 चला गया था, और इसका 52 वीक लो है 5800, और ये वन वे भागा था 5800 से। तो मुझे लगता है ये 6,000 के लपेटे में, 7,000 के लपेटे में आ सकता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि पहले भी ऐसे भागा था ये, और फिर काफ़ी ऊपर से इसने करेक्शन ली थी। ये ना बैंड बजाते हैं तो बुरी तरह से बैंड बजा देते हैं। देखो पहले मुझे याद है ये भगाया था, इसको बहुत ऊपर ले गए थे, पेपअप कर दिए बहुत ज़्यादा। 8,000 के लपेटे में ले गए थे, 8,600, उससे भी ऊपर ले गए थे यार, मुझे याद है। हाँ ये दिखाया ना, अभी दिखा था मुझे, ये दिखा था 9,000 कुछ पहले का। $9,100 कुछ दिख रहा है, और फिर इसने तोड़ा था, इसको ले आए थे 3,000 के लपेटे में, मुझे याद है। अब भी इसको मुझे लगता है गिरावट होनी चाहिए। और अगर मैं अपनी सेल बताऊं ना, ये मैं आपको बता रहा हूं कि देखो जजमेंट से हम थोड़ा सा कर लेते हैं। हालांकि शेयर बाज़ार अपने आप में एक ट्रिकी प्लेस है। कुछ बच्चे कहते हैं थोड़ा सा डिस्कस कर लिया करो सर स्टॉक्स, आप बाय सेल मत किया करो रिकमेंडेशन पर, डिस्कस तो कर ही सकते हो ना। तो डिस्कस है विदाउट बाय सेल रिकमेंडेशन, मेरी ऐसी फीलिंग्स है, मैं बता रहा हूँ पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए। लेकिन स्टॉक मार्केट में पास्ट एक्सपीरियंस गारंटी नहीं होता। मेरा 15,446 की रेंज में माल बिका है, और मेरी कॉस्ट थी 3,302 रुपये। तो मैंने कहा ना
3000 के लपेटे में आ गया था। ऐसा थोड़ी मैंने बॉटम पे खरीदा होगा। 3302 मेरी एवरेज कॉस्ट है, तो मैंने नीचे भी खरीदा होगा, थोड़ा ऊपर भी खरीदा होगा, और इसमें मुझे अच्छे पैसे बचे थे। 125 शेयर मैंने खरीदे थे अपने अकाउंट में, 15,446। अब उससे तो नीचे आ गया 1000, तो अभी मुझे लगता है ये 10 के नीचे आएगा, फिर सोचेंगे इसके पे काम। अभी तो ये बड़ा वो लग रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको जनरल डिस्कशंस मैंने करी है, बाकी यार मेरे को कुछ पता नहीं, कुछ भी हो सकता है बाजार में। अब निफ्टी 50 की बात करूँ तो रिटर्न आज क्योंकि चढ़ा है ना, तो रिटर्न